ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
آگے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا، اے دنیا کے لوگوں اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ دنیا میں زلزلہ آتا ہے، ہم اپنے گھروں سے بھاگنے لگتے ہیں، معمولی زلزلہ آتا ہے، معمولی ریکٹر میں 3 4 5 6 7، لیکن ہماری حالت غائب ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنا ہوش کھو بیٹھتے دنیا کا زلزلہ دیکھ کر۔ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا میرے بھائیوں، بہت عظیم زلزلہ ہونے والا ہے، اور اس زلزلے کا سامنا ہم تمام لوگ کرنے والے ہیں، یاد رکھیے اور اس کی تیاری کیجیے۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضیۃ عما ارضعت۔ کہا کہ یوم ترونها، کہ آپ جب زلزلہ کو دیکھیں گے، قیامت کا جو زلزلہ برپا ہوگا، جب ہم زلزلہ کو دیکھیں گے، اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا اور اتنی دہشت ہوگی، اور اس زلزلے کے اندر تذهل كل مرضیۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، بھول جائے۔ اندازہ لگائیے، ہم لوگ بھی گھر میں رہنے والے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی عورتیں ہوتی ہیں، دودھ پلانے والی مائیں ہوتی ہیں۔ جب دیکھیے گا کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ دودھ پلاتی ہے، پورا احتیاط برتتی ہے اور ساودھانی کے ساتھ دودھ پلاتی ہے۔ لیکن جب قیامت کا زلزلہ ہوگا تو دودھ پلانے والی عورت
مشہور حدیث ہے، آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوئی ہوگی، غور کیجیے اس حدیث کو۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت اور قیامت کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں، قیامت کی گرمی سے اگر بچنا، دنیا کی گرمی ہے کوئی گرمی نہیں، دنیا کی گرمی کوئی گرمی نہیں ہے، آخرت کی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی سختی کوئی سختی نہیں ہے، آخرت کی
से लगा हुआ हो। नंबर 4 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वरजुलान तहाबा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, कि उस आदमी को भी अल्लाह ताला, उन दो आदमियों को भी अल्लाह ताला अर्श का साया अता फरमाएगा जो अगर मिलते हैं तो अल्लाह के लिए और बिछड़ते हैं तो अल्लाह। आज हमारा हाल क्या? हम दुनियावी मफाद के लिए दोस्ती करते हैं, दुनियावी इज्जत और शोहरत के लिए दोस्ती करते हैं। नहीं, दोस्ती अल्लाह के लिए कीजिए और दुश्मनी अल्लाह, चाहे वो आपका अपना आदमी हो या पराया आदमी हो। अगर कोई ऐसा आदमी होगा मेरे भाइयों, उसको भी अल्लाह ताला अर्श का साया क़यामत के दिन अता फरमाएगा। 5वीं बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि वरजुल तअद्दु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। उस नौजवान को भी अल्लाह ताला, फिर नौजवानों की बात आई, उस नौजवान को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा जिसको दुनिया में किसी खूबसूरत औरत ने और आला मनसब और ओहदे पर फायज औरत ने बुराई की दावत दी। आज नौजवानों की हालत क्या है? मामूली कहीं से कोई अगर किसी औरत ने बुला दिया, किसी लड़की ने अगर कोई हिट दे दिया, उसके पीछे भाग निकलते हैं, ज़िनाकारी कर रहे, बदकारी कर रहे, डायरेक्ट कर रहे, इनडायरेक्ट कर रहे, ज़बान से ज़नाकारी है, आंख से ज़नाकारी है, हाथ से ज़नाकारी है, पाँव से ज़नाकारी है, मोबाइल से ज़नाकारी है, फेसबुक से ज़नाकारी है, यूट्यूब से ज़नाकारी है, ट्विटर से ज़नाकारी है, व्हाट्सएप से ज़नाकारी हो रही। ये सब ज़नाकारी की किस्में हैं, ज़नाकारी की किस्में हैं, और ये तमाम वसाइल हैं, ज़राए हैं, रास्ते हैं जिनसे इंसान ज़नाकारी तक पहुंच जाता है। मेरे भाइयों, वो नौजवान आज की क़यामत में अर्श के साए तले होगा जिसको दुनिया में एक खूबसूरत औरत ने और लड़की ने ज़नाकारी की दावत दी होगी, ज़ना की तरफ बुलाया होगा, लेकिन उस नौजवान ने कह दिया होगा कि नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूं, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कि मेरे दिल में अल्लाह का डर है। चाहे तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी गुफ्तगू चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन मैं गुनाह के करीब जाने वाला नहीं हूँ। ये होता है बंदे मोमिन, ये होता है मोमिन और मुसलमान और सालेह नौजवान जो आज हमारे मुआशरे के अंदर पाया नहीं जाता। और कब लोग हैं मेरे भाइयों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठे आदमी के बारे में बताया वरजुल तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। उस आदमी को भी अल्लाह ताला अर्श का साया अता फरमाएगा जो दुनिया में अगर दायां हाथ से खर्च करता हो अल्लाह के रास्ते में तो बाएं हाथ को पता न चलता। और आज की देखिए क्या हालत है, अगर कोई नेकी का काम कराएंगे फेसबुक पर डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं, कुर्बानी भी कर रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं और तस्वीरें पिक्चर शेयर कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है इस आदमी ने ये अमल अल्लाह के लिए नहीं किया है, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं किया है। चाहे मस्जिद का काम करे, मदरसे का काम करे, कब्रिस्तान का काम करे, काम जरूर करे, अच्छा काम, लेकिन मेरे भाई अल्लाह के लिए छोटा काम करो या बड़ा काम करो, जब तक हमारे अंदर इखलास नहीं होगा, नेकनियती नहीं होगी, याद रखिए हमारा वो अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल होने वाला नहीं। इसी तरह 7वें आदमी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वरजुल ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह, कि 7वां आदमी जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा, वह आदमी होगा, वह नेक आदमी होगा जो तन्हाई में कहीं बैठ जाता हो, अकेले में कहीं बैठ जाता हो और अल्लाह को याद करता हो और तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद कर कर रोता हो, उसकी आंखें आंसू बहाती हो, क़यामत का मंजर उसके सामने आता हो, कब्र का मंजर उसके सामने आता हो, आखिरत का मंजर उसके सामने आता हो, हश्र का मैदान उसके सामने आता हो और आखिरत की सारी बुराई उसके सामने हो और
اللہ کی زندگی میں لگائیے، اللہ کی اطاعت میں لگائیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قیامت کے لیے سامان